जो समस्याएं हैं, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर हो या फिर गरीब या डेवलपिंग नेशंस में जो परेशानियां हैं उसकी बात हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे दुनिया वाकिफ ना हो, ना ही कोई नई बात है। फंड की बात हम आपसे कल भी कर रहे थे जब आप स्टूडियो में मौजूद थे। क्या सैद्धांतिक मंजूरी, सैद्धांतिक सहमति बनी है या फिर बाउंडेशन भी होगा, बाइंडिंग होगा ये कि करना ही होगा? देखिए, जो मुद्दे जो है आपके रियल लाइफ से टच करते हैं, आपका तापमान बढ़ रहा है, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, आपका पानी फ्लड आ रहा है, आपका फूड ग्रेन खत्म हो गया, दाना खत्म हो गया, आपके यहाँ लड़ाई हो गई दुनिया में, आपकी क्राइसिस आ गई, लॉजिस्टिक खत्म हो गया, सप्लाई चेन खत्म हो गया, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो इस पे कोई सिद्धांत नहीं है। इस पे सिर्फ जरूरत की बात है, एक मानववादी दृष्टि की बात है, जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और इस डॉक्यूमेंट में कहा है ह्यूमन सेंट्रिक। उसकी बात पूरी तरीके से कही गई है। तो हमको दुनिया को इस तरफ लाना है कि ये इशू जो है कोई ना तो कोई सिद्धांतिक है, ना तो कोई इंटरेस्ट पे बेस्ड है, बल्कि ये सर्वाइवल का मसला है। अगर धरा रहेगी तो हम भी रहेंगे, हम रहेंगे तो धरा रहेगी। कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट दिया गया है जहां पर लोगों की को कहने की कोई बात नहीं बची। अब रही बात जो इमीडिएट इशू है, उस पे भी हमने देखा है इमीडिएट इशू चैलेंजेस जो है उसमें यूक्रेन को रखा है, डेट क्राइसिस को रखा है। हमने जो है लड़ाई का जो मुल्क उसमें लगे हुए हैं उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इम्पैक्ट को हमने दिखाया कितना सीरियस है ये कितना सीरियस है और कितना चैलेंजिंग होता जा रहा है। और अगर हमने इसी तरीके से अगली लड़ाई यूएस और चाइना में हो जाती है तो दुनिया का क्या हाल होगा। क्या इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी समस्या से हम आंख बंद करके एक शुतुरमुर्ग की तरह देखेंगे कि बालू में सर गड़ाए हुए हैं, प्रॉब्लम है, हमको नजर नहीं आ रही है। हमने वो अप्रोच छोड़ दिया है, हमने दिखाया कि ये प्रॉब्लम्स हैं। डेट क्राइसिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आप कर्ज देते जा रहे हैं, एक खून चूसने वाली बात हो जा रही है कि आपने उसके अंदर एक वायरस डाल दिया है और खून चूसते चले जा रहे हैं और कर्ज में डूबती चली जा रही है। एक नई तरीके की फाइनेंशियल कोलोनिज्म आ गई है कि आप जो है इनडायरेक्टली उसके सारे रिसोर्सेज के अपने यहाँ ले जा रहे हैं और वहां की जनता भूखमरी का शिकार हो रही है। उसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, स्किल नहीं है, दुनिया में साथ चलने की कोई क्षमता नहीं है, ना अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारे मसले हमने ला के रखे हैं। अब मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूं कि भाई क्या इसका इनफॉर्मल नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट रहेगा? मेरे ख्याल से अगला स्टेप इस पे होना चाहिए कि जो हमारे सर्वाइवल को, हमारे एग्जिस्टेंस को डिसाइड कर रहा है वो नॉन बाइंडिंग होगा। आप कौन से दुनिया में रहेंगे फिर? अगर आप न्यूक्लियर वार करते हैं तो फिर कौन सी दुनिया में आप बचेंगे? फिर हम भी क्यों ना न्यूक्लियर वार डेवलप करें, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करें, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम भी क्यों ना डेवलप करें? अगर आपको रहना है तो वन फैमिली, वन अर्थ है तो वन फैमिली में रहना पड़ेगा। अगर वन फैमिली है तो वन फ्यूचर भी डिसाइड करना पड़ेगा, किस तरीके का फ्यूचर है। तो ये जो तीनों का तारतम्य हुआ है, वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, अगर इसका तारतम्य बैठता है तो ना तो किसी आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ये ना तो किसी जो है नॉन बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी, बल्कि एक सिद्धांत ऐसा है जहां पर मानवता की सुरक्षा की बात है। जैसे कि ओपनिंग सेंटेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पर 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा है जिसमें 2500 साल पहले संस्कृत में कहा गया कि सारे चीजों के बावजूद होने के बावजूद मनुष्य की सुरक्षा का पहला इंतजाम होना चाहिए। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि मनुष्य रहेगा तभी पर्यावरण रहेगा। अगर पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य क्या करेगा? तो यहाँ पर एक अगला स्टेप हम ये मान रहे हैं कि एक नॉन बाइंडिंग हटा के कहीं न कहीं, जब ये इतना बड़ा एक 98-100 कंट्रीज का सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक फोरम बन चुका है अफ्रीकन यूनियन आने के बाद, तो क्या इनकी आवाज में कोई दम नहीं होगी? ये तो जो है रबर स्टाम्प वाली बात हो गई कि भाई ठीक है आके बैठो, होगा वही जो हम चाहेंगे। तो ऐसे फोरम में हम क्यों जाएंगे? और यहाँ पर यही बात है कि जो भारत की थीम है, जाकिर हुसैन साहब, वन अर्थ वन फैमिली, और आज जिस थीम पर बातचीत होगी वो वन फ्यूचर होगा, उस पर भी इन्हीं बातों पर जोर रहेगा कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस तरह से आगे बढ़ा जाए यहाँ पर, क्योंकि उस